स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, कल हमने बात की थी ना कि क्या होमोलोगस क्या होते हैं। होमोलोगस मैंने कहा था कि बहुत छोटा सा टॉपिक है होमोलोगस, लेकिन कभी कभी आपको पूछ दिया जाता है कि दो कंपाउंड दिए गए हैं, पूछा जाता है ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के लिए होमोलोगस हैं कि नहीं। जिसने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा सिर्फ वही मेरे बातों से क्या कर रहा होगा, वही मेरे बातों से सहमत होगा, ठीक है। और जिसने नहीं देखा होगा उसे नहीं पता होगा। तो आप लोग देख लीजिए होमोलोगस, बड़े छोटा सा टॉपिक है बट आपको समझ में भी आ जाएगा और आपके 2 नंबर कहीं नहीं गए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात करती हूँ कि मैंने पिछले टॉपिक में बात की थी कि 1 डिग्री और 2 डिग्री कार्बन। हाँ, ये कुछ बच्चे कह रहे होंगे मैम मुझे आता है, बट कुछ बच्चे को नहीं आता है। तो मैं सबको टारगेट करके चल रही हूँ कि 1 डिग्री 2 डिग्री, क्योंकि जब मैं एज ए स्टूडेंट पढ़ती थी ना, तो बच्चों मुझे भी बहुत डाउट होता था इस टॉपिक में। तो इसलिए मैं ये टॉपिक ना आपको क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, ताकि ये किसी एक बच्चे को भी ऐसा ना लगे कि प्राइमरी क्या होता है मैम, सेकेंडरी क्या होता है मैम, टर्शरी क्या होता है मैम। क्योंकि अगर ये नहीं पता ना तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्कोहल चैप्टर में आपको प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल यूज किया जाएगा। आपको लुकास टेस्ट यूज़ किया जाएगा। लुकास टेस्ट में आपसे पूछा जाएगा कि लुकास टेस्ट जो कौन जल्दी देता है। तो जो 12th के बच्चे हैं वो मुझसे सहमत होंगे कि मैम टर्शरी वाला जो है वो इमिडिएटली देता है, उसके बाद सेकेंडरी है। मैम प्राइमरी तो ना के बराबर देता है, आप कभी बहुत हीट कर दो तो अगर आप हीटिंग करोगे तो सेकेंडरी तो मैम दिखा भी सकता है, और प्राइमरी तो बहुत ही मुश्किल से दिखाता है, मतलब दिखाता है बट उसको बहुत हीटिंग चाहिए होगी। तो मैम ये होता है लुकास। तो फिर पूछेगा, आपको एक स्ट्रक्चर दे देगा, आप बताओ सेकेंडरी है, प्राइमरी है या टर्शरी है। तो जिसको आता होगा वो करेगा, जिसको नहीं आता होगा तो नहीं करेगा। तो हम पहले बात करते हैं कार्बन की, ठीक है, कि कार्बन की मैम हम कार्बन की डिग्री कैसे निकालेंगे। तो मैम आपको वो बताती हैं कि कैसे कार्बन की डिग्री आप निकालोगे, ठीक है। तो क्या है, हाउ टू फाइंड, क्या निकाल रहे हैं हम, हाँ, हाउ टू फाइंड 1 डिग्री कार्बन, या आप इसको क्या बोल दोगे मैम, प्राइमरी कार्बन बोल देंगे मैम। टू डिग्री कार्बन, मैम 2 डिग्री कार्बन को एक और नाम देते हैं ना, हाँ, सेकेंडरी कार्बन। एंड टर्शरी कार्बन, टर्शरी कार्बन, टर्शरी को भी मैम कुछ कहते हैं, हाँ टर्शरी को, सॉरी 3 डिग्री को क्या कहते हैं मैम, टर्शरी कहते हैं। मैम आपने तो पहले ही बता दिया, ओ चलो कोई नहीं, आप तो वैसे भी सब होशियार हो मेरे बच्चों। तो आप कैसे आप निकालोगे, ठीक है। तो हम निकालते हैं डिग्री ऑफ कार्बन, ठीक है। तो डिग्री ऑफ कार्बन एटम, डिग्री ऑफ कार्बन एटम, डिग्री ऑफ कार्बन एटम। तो हम कैसे निकालेंगे, आपको कोई अननोन कार्बन दिया होगा, उस कार्बन से, ध्यान से सुनना बच्चों मेरी बात, आपको अननोन कार्बन दिया होगा, बोलेगा कि ये जो कार्बन है, कोई एक कार्बन है, ठीक है, उसकी डिग्री बताओ, ऐसे क्वेश्चन आएगा, ठीक है, उसकी डिग्री बताओ। तो आप क्या करोगे, तो मैम फिर हम कैसे निकालेंगे, हम ऐसे निकालेंगे बच्चों, ध्यान से सुनना, कि जो अननोन कार्बन है उसके बगल में देखना, उसके बगल में बच्चों कितने नंबर ऑफ कार्बन है। जब मैं नंबर की बात करूंगी तो मैं संख्या के बारे में बात कर रही हूँ, संख्या, ठीक है। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम अटैच टू द अननोन कार्बन, ठीक है, सिंपल भाषा में, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम attach to unknown कार्बन एटम। मैम अननोन क्यों कह रहे हैं मैम, अननोन इसलिए कह रहे हैं बच्चों क्योंकि ये हमें इवैल्यूएट करना है। मैथ्स में हम जब हमें किसी को इवैल्यूएट, जब हमें किसी का आंसर निकालना होता है तो हम कहते थे इवैल्यूएट, या अननोन क्वांटिटी को हमें निकालना है, ठीक है। आई होप यू हैव
आपको क्लियर हो, क्लैरिफाई हो। ठीक है, तो मैम अब आपने बता तो दिया, लेकिन जब तक क्वेश्चन नहीं कराओगे तब तक कुछ क्लियर नहीं होता मैम। तो ठीक है मैम, आपको क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन कराती हूँ। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। ठीक है, ओके, ठीक है मैम। अब आपने क्वेश्चन दे दिया। अब मैम ने तो क्वेश्चन दे दिया, अब मेरे डियर बच्चों करेंगे। तो बच्चे आप ट्राई करो, पॉज करो स्क्रीन को एंड ट्राई करो। ठीक है, आई होप आपने पॉज कर लिया है और ट्राई भी कर लिया है। चलिए, तो हम कौन से कार्बन के निकालें? तो मैम कोई भी कार्बन ले लो। मुझे लगता है मैम कि आप ये वाला कार्बन पहला ले लो, आप ये वाला कार्बन दूसरा ले लो, अब ये वाला कार्बन तीसरा ले लो। ठीक है मैम, ये 3 कार्बन का निकालो, क्योंकि ये तो मैम देखने में एक लग रहा है, फिर भी आप ले लो। तो मैं कहूँगी ठीक है 4 एंड देन 5। तो मैम पहले को पकड़ लीजिए और ठीक है, तो पहले कार्बन की ये आपका अननोन कार्बन है मैम। तो हाँ, अननोन कार्बन है। अब इस कार्बन से मैम जो डेफिनेशन आपने बताई है, तो ये कह रहा है नंबर ऑफ कार्बन अटैच टू अननोन कार्बन। तो मैम ये जो है इस कार्बन से ये अननोन कार्बन से एक कार्बन जो है वो जुड़ा हुआ है। तो मैम जब एक कार्बन जुड़ा हुआ है, एक नंबर ऑफ कार्बन जुड़ा हुआ है, तो मैम इसको प्राइमरी कह देंगे। मैंने कहा यस, वेरी गुड। तो ये क्या है? तो मैम ये जो 1 नंबर का कार्बन है, इसको आप प्राइमरी कह देंगे। प्राइमरी कार्बन है मैम ये। ठीक है मैम, जो ये सेकेंड पोजीशन का जो आपने बोला है, ये अब जब मैं इसको अननोन में मान लूँ, नंबर 2 अगर मैं इसको अननोन मानती हूँ, तो मैम ये 2 नंबर ऑफ कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है। लेकिन मैम ये भी तो है और मैम ये भी है। जो आपने 5th और 4th दिया है मैम नंबर, मैम वो भी तो कनेक्टेड है। तो मैं कहूँगी बिल्कुल कनेक्टेड है बेटा, लेकिन मैंने बोला कि नंबर ऑफ कार्बन अटैच, या ये मैं बोल दूँ बेटा, एक वर्ड है डायरेक्टली अटैच। डायरेक्टली अटैच, डायरेक्टली अटैच होना चाहिए बेटा, इनडायरेक्टली नहीं बेटा। कुछ लोग कह देंगे कि बेटा ये भी तो मैम इससे कनेक्टेड है ना। तो मैं कहूँगी नहीं बच्चों, ये इससे कनेक्टेड है, बट ये डेफिनेशन है डायरेक्टली। ठीक है, तो इसलिए मैंने मिस किया ये वर्ड, क्योंकि फिर आप लोगों को आसानी से याद हो जाए। तो नहीं, आपको ये नोट डाउन करना है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच टू अननोन कार्बन। तो सेकंड आपने जो दूसरा नंबर दिया है मैम, उससे 2 कार्बन वो 2 कार्बन एटम से मिलके जुड़ा हुआ है। सॉरी, वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। आई होप आपको क्लियर हो बच्चों, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो मैम जब ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो मैम इसको हम सेकेंडरी कह देंगे। सेकेंडरी कह देंगे। और मैम आपने बोला था कि प्राइमरी का एक और नाम जो है वो 1 डिग्री है, और सेकेंडरी का एक और नाम 2 डिग्री है। 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन। ठीक है, C4 कार्बन। और मैम थर्ड वाला फिर आप इवैल्यूएट करते हैं थर्ड वाले को। तो थर्ड वाले को मैम कह देंगे कि जो थर्ड वाला है, ये मैम 1, 2 एंड 3 से कनेक्टेड है। मैम ये जो है ये 1, मतलब ये जो जिसको आपने सेकेंड नंबर दिया है उससे भी कनेक्टेड है। मैम जिसको आपने 4th नंबर दिया है उससे भी कनेक्टेड है, और जिसको आपने 5th नंबर दिया है उससे भी कनेक्टेड है। मैम क्या मैम ये 1 से भी कनेक्टेड है? हाँ, लेकिन बेटा इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। मतलब ये पूरी चेन है, बट अगर मैं 1 को देखूँ तो वो 2 से कनेक्टेड है बेटा। 2 आ गया, अगर 2 नहीं आता तो मैं कहती कि 1 से भी ये कनेक्टेड हो जाता। अगर ये 2 नहीं आता, समझ रहे हो, तो बेटा ये चेन जो है वो डायरेक्टली जुड़ जाती, तो ये 1 वाला भी ऐड हो जाता। बट अभी ये 2 है, 2 वाला नंबर है, तो इससे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है बेटा। तो इसलिए ये क्या आ जाएगा, ये मैम 1 है। और मैम ये जो चेन जा रही है मैम, थर्ड नंबर का जो कार्बन है ना, वो ये सेकेंड नंबर के कार्बन से मैम, फिर 4th नंबर के कार्बन से, और फिर 5th नंबर के कार्बन से कनेक्टेड है। तो मैम ये 3 नंबर ऑफ कार्बन से कनेक्टेड है। तो मैं कहूँगी बिल्कुल, तो मैम ये टर्शरी हो जाएगा। तो मैम ये टर्शरी हो जाएगा, टर्शरी कार्बन हो जाएगा मैम। मैं कहूँगी बिल्कुल। और फिर 4th वाला मैम, 4th और 5th जो है मैम वो डिफरेंट है, डिफरेंट है।
अच्छा, लेकिन मैम इनकी वैलेंसी डिफरेंट आएगी। तो मैं कहूँगी कि नहीं बच्चों, एक बार ध्यान से देख लो क्वेश्चन। एक बार मैम फिर से आपको चांस दे रही हैं कि एक बार आप ध्यान से देख लें, ठीक है। तो तो फिर आप क्या बोलोगे? हाँ, तो बेटा आप क्या कहोगे? आप हाँ, आप फोर्थ और फिफ्थ बता रहे थे। तो मैम आप कह रहे थे कि फोर्थ और फिफ्थ अलग अलग है, तो देख लेते हैं कि अलग अलग है या सेम सेम है। कुछ बच्चे कहेंगे सेम सेम है, कुछ बच्चे कहेंगे अलग अलग है, देख लेते हैं। तो ये जो कार्बन है वो डायरेक्टली इससे एक ही कार्बन से मैम कनेक्टेड है, ठीक है मैम। ये इससे भी कनेक्टेड है मैम, इनडायरेक्टली है, लेकिन मैम इससे भी कनेक्टेड बट इनडायरेक्टली है मैम, ठीक है। अगर ये नहीं होता तो मैम इससे ही कनेक्टेड होता, ठीक है ठीक है ठीक है बच्चे, क्लियर है बच्चों को, ठीक है। तो फोर्थ वाला मैम ये नंबर ऑफ एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, तो मैं कहूँगी हाँ बेटा, तो ये प्राइमरी हो जाएगा मैम। मैम ये प्राइमरी हो जाएगा, प्राइमरी कार्बन है। और मैम जब आप फिफ्थ के बारे में बात कर रही हैं ना, तो फिफ्थ भी मैम एक ही कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है। फिफ्थ भी ये मैम 3 नंबर के कार्बन से ही कनेक्टेड है और किसी से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो मैम तो इसको ये भी मैम प्राइमरी है मैम। बच्चे गलत हो गए, आप सही हो गई। नहीं मैं तो, बच्चे कहाँ गलत हो सकते हैं? मैम गलत हो सकती हैं, बच्चे नहीं गलत हो सकते, ठीक है मैम। मैम आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि आप हाइड्रोजन के बारे में भी बता रही थी कि मैम आपने हाइड्रोजन की डिग्री कैसे मतलब कितने, कौन से प्राइमरी हाइड्रोजन है, सेकेंडरी हाइड्रोजन है, टर्शरी, क्या ये भी होता है मैम? ठीक है, तो मैं कहूँगी हाँ बच्चों, ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि इस मॉलिक्यूल्स में आपको एक मॉलिक्यूल दे दिया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा कि कितने नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन है, कितने नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन है, कितने नंबर ऑफ टर्शरी हाइड्रोजन है। तो बेटा हाइड्रोजन के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको कार्बन की डिग्री ही देखनी है। जो कार्बन की डिग्री है और वो जो कार्बन की डिग्री आएगी, जैसे आपने पहले के कार्बन को कहा प्राइमरी कार्बन, तो इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन को आप क्या बोलोगे? प्राइमरी हाइड्रोजन, ठीक है बच्चों। ठीक है, ये नहीं पूछेगा कि कौन सा प्राइमरी, कौन सा सेकेंडरी, कौन सा टर्शरी, इसमें संख्या पूछेगी कितने नंबर ऑफ कार्बन है, कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्राइमरी हैं, कौन से हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन है, कौन से हाइड्रोजन 2 डिग्री है और कौन से हाइड्रोजन 3 डिग्री है, ठीक है, बस ये पूछेगा, ठीक है। तो आप अब हम किसके बारे में बात करते हैं? अब हम किसके बारे में बात करते हैं? अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोजन के, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। अगला टॉपिक क्या है बच्चा? डिग्री ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इसमें कुछ नहीं है बच्चों, याद रखो कि डिग्री ऑफ कार्बन है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन की डिग्री कुछ नहीं होती। द डिग्री ऑफ कार्बन, क्या लिखोगे? द डिग्री ऑफ कार्बन एट विच हाइड्रोजन एटम इज अटैच। मैम अपने टाइम क्यों लेती हूँ लिखने में? क्योंकि बच्चों मुझे आसान भाषा में आपको फ्रेम करना है सेंटेंस, इसकी वजह से, ताकि हर किसी को वो सेंटेंस समझ में आना चाहिए, ठीक है। लिख देती मैं हिंदी में भी, पर आजकल हिंदी कौन ही पढ़ रहा है, ओके। तो ये क्वेश्चन करते हैं, ताकि अब इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं मैम? ऐसे आते हैं, हाउ मैनी हाइड्रोजन एटम इज 1 डिग्री प्राइमरी, 1 डिग्री प्राइमरी, 2 डिग्री सेकेंडरी और 3 डिग्री टर्शरी। हम क्वेश्चन तो दीजिए, दे रही हूँ। ये CH3 है, CH3 अगेन, CH3 एंड CH3,
इसे क्या कहते हैं बच्चों? नियोपेंटेन। 1 2 3 4 5 है नियोपेंटेन। कॉमन नेम, IUPAC नेम क्या होगा? 1 2 3 या 1 2 3 2 मिथाइल 2,2 डाइमिथाइल 2,2 डाइमिथाइल देन पेंटेन, नहीं प्रोपेन। आप बुद्धू बना रही थी हमें, यस ओके। ये सब कॉमन नेम है बच्चों, ये IUPAC नेम है, ठीक है, तो बच्चों को पता ही है। अगर बच्चों आपको IUPAC नेम में कुछ जानना हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं IUPAC नेम के भी आपको क्लिप्स बता दूंगी। वैसे तो मैं बनाने की कोशिश कर ही रही हूँ, बट आप बोलोगे तो जल्दी हो जाएगा, जिस पे आपको डाउट होता है। ओके, तो हाँ हम डिस्कस कर रहे थे कि इसमें से मैम 1 डिग्री हाइड्रोजन क्या है, आप प्लीज़ पॉइंट से मत हटिए। ओके 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 ठीक है बच्चों, 1 डिग्री हाइड्रोजन बताइए मैम। 2 डिग्री हाइड्रोजन मैम कितने हैं वो बताने हैं हमको मैम, और 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं मैम वो बताने हैं हमको। ओके तो मैम अगर मैं इसको ले लेती हूँ मैम, इसको मैं 1 दूँ, ठीक है, अगर मैं इसको 1 देती हूँ तो मैम मैं किसको मैं 1 दे रही हूँ मैम? हाइड्रोजन्स को 1 दे रही हूँ, ठीक है, हाइड्रोजन को, क्योंकि मैम हमें बेसिकली कार्बन की डिग्री देखनी है, ठीक है, जो कार्बन की डिग्री जो हाइड्रोजन उस कार्बन से जुड़ा होगा हमें उस कार्बन की डिग्री देखनी है, ठीक है, इन शॉर्ट। तो मैम ये जो कार्बन है पहले हम इसकी डिग्री देख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा जो ये 3 हाइड्रोजन लगे हैं इसकी डिग्री कितनी होगी। मतलब यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। अगर मैं ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाऊँ इसका तो ये ऐसे होगा, ठीक है बच्चा, ये ऐसे होगा। ओके तो मैम आप इस कार्बन की डिग्री अगर निकाल लेंगी तो ये 3 हाइड्रोजन की डिग्री आपके पास होगी, ठीक है, ठीक है। तो मैम इस कार्बन की डिग्री आप निकालिए, इस कार्बन की डिग्री आप निकालिए। ये वो जो पॉइंट वाला कार्बन है ना मैम, इसकी जो डिग्री होगी तो हमें पता चल जाएगा कि इन हाइड्रोजन्स की, ये जो 3 हाइड्रोजन्स लगे हैं मैम, इसकी डिग्री क्या होगी, ठीक है। तो मैम ये जो कार्बन है वो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो मैम ये तो 1 डिग्री कार्बन है, तो मैम इसीलिए ये जो हाइड्रोजन होंगे ये भी 1 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 1 डिग्री हाइड्रोजन है मैम, लिख लेते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा, 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो फिर 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 मैम 1 डिग्री हाइड्रोजन ये हो गया मैम। ये फिर सेकेंड इसको हम इवेल्युएट करते हैं। तो मैम ये जो कार्बन है, ये जो आपने स्टार बनाया है, ठीक है, ये जो कार्बन है, ये जो आपने स्टार बनाया है, बच्चों को तो स्टार भी नहीं दिख रहा होगा, इतना छोटा दिख रहा है, सॉरी बच्चों, मैं जल्दी ही आपके लिए कुछ करूँगी, ठीक है, तब तक आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। ओके तो मैम ये जो आपने पॉइंट तरह का या स्टार भी आपने कह दिया, तो इस वाले स्टार का क्या या इस वाले पॉइंट का क्या? तो मैम ये जो कार्बन है ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये जो कार्बन है मैम एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो मैम ये भी 1 डिग्री ही है, तो बिल्कुल बिल्कुल ये 1 डिग्री है। तो मैम ये जो तीनों हाइड्रोजन है ना ये भी 1 डिग्री है, ओके, ये भी 1 डिग्री है, ठीक है। और मैम अगर मैं इसके बारे में बात करूं, अगर मैं इसको मैं 1 डैश कह देती, इसको मैं 2 डैश कह देती, और इसको मैं 3 डैश कह दूं, ठीक है, 3 डैश कह दूं, ठीक है, ये 1 डैश है, ये 2 डैश है, ठीक है, ये 3 डैश हो गया। तो फिर मैम ये जो 3 डैश वाला है ये भी एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये भी कैसा कार्बन होगा? ये भी कैसा कार्बन होगा? प्राइमरी कार्बन। तो मैम ये जो तीनों होंगे 1 2 3, ये कितने होंगे? ये भी हमारे प्राइमरी हो जाएंगे मैम, सारे के सारे प्राइमरी। और मैम अगर ये 4 डैश आपने दे दिया इसको नंबर, तो ये 4 डैश वाला कार्बन जो है ये भी इस एक ही कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ये भी 1 डिग्री कार्बन है, तो ये सारे हाइड्रोजन कैसे हो जाएंगे? 1 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो मैम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो मैम 12 हाइड्रोजन 1 डिग्री है, और मैम 2 डिग्री कोई भी नहीं है, नन,
और मैम 3 डिग्री भी नन है। ओके, आई होप आपको क्लियर है। और अगर और भी अगर मतलब क्लियर नहीं हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं और क्वेश्चंस आपको कराऊंगी, ठीक है, जिससे ये क्लिस्टर, वैसे तो मुझे पूरा विश्वास है, मैंने अपनी तरफ से करा दिया, ठीक है, मेरी तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे सारे बच्चों को समझ में आया होगा। लेकिन बच्चा अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कोई एक भी बच्चा कमेंट में पूछ ले मुझसे, मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी, बिकॉज ऑर्गेनिक इज ऑल अबाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है, मैं आपको और प्रैक्टिस कराऊंगी। और किसी बच्चे को, किसी एक बच्चे को भी अगर दिक्कत है ना तो मेरे को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैं भी उससे गुजर चुकी हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ बच्चा कि आप लोग भी, आप सारे के सारे मतलब सारे बच्चों को आना चाहिए। तो अगर किसी एक भी बच्चे को प्रॉब्लम है तो आप बेझिझक कमेंट करना। ओके, तो ये तो मैंने डिग्री ऑफ कार्बन के बारे में बात कर दी, ये मैं डिग्री ऑफ हाइड्रोजन के बारे में बात कर दी। अब अगले वीडियो में मैं बात करूँगी डिग्री ऑफ एमीन्स एंड डिग्री ऑफ एल्कोहल, ठीक है। तब तक के लिए बाय।